बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था। इस जंगल में एक पेड़ पर एक टोनू चिड़िया और एक टोनू चिड़ा अपनी प्यारी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। टुनटुनी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसको अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है कि टोनू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, सुनो बेटा, हम खाने की तलाश में जंगल में जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही लौटेंगे। और बेटा, तुम अपने इस घोंसले को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। फिर इसके बाद टुनटुनी के माता पिता खाने की तलाश करने जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक विशाल चील एक तोते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी टोनी चिड़िया और टोनू चिड़ा तोते को बचाने के लिए शोर मचाने लगते हैं, जिसकी वजह से चील का ध्यान भटक जाता है और यही मौका पाकर तोता चील के पंजों से छूटकर वहां से उड़कर भाग जाता है। तोते को अपने पंजों से भागता देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो टोनी चिड़िया और टोनू चिड़ा को पकड़ लेता है। बहुत दिनों से मैं अपने जानी दुश्मन इस तोते को मारने का मौका ढूंढ रहा था और आज मैं इसे मारने ही वाला था, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो मेरे पंजों से निकलकर भाग गया। लेकिन लगता है आज तोते का मेरे पंजों से मरने का दिन नहीं था, बल्कि आज का दिन तुम दोनों का मेरे पंजों से मरने का है। फिर चील टुनटुनी के माता पिता को जान से मार डालता है और उड़कर वहां से चला जाता है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। वही टुनटुनी घोंसले में बैठकर अपने माता पिता की परीक्षा कर रही होती है। टुनटुनी चिड़िया भूख के मारे बेहाल हो चुकी थी। वो अपनी मासूम चोंच से ची ची करके अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उसके पास कौवे का एक परिवार एक घोंसले में रहने आ गया था, जिसमें कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कवि रहती थी और उनका बच्चा भी था जिसका नाम कालिया था। वो दोनों अपने बच्चे को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। तभी सुंदरी कवि की नज़र टुनटुनी पर पड़ती है। सुंदरी कवि के अंदर अब टुनटुनी चिड़िया के प्रति दया आ जाती है। लगता है वो भूखी है, इसलिए हमें देखकर चींची कर रही है। तुम एक काम करो, उसके लिए कुछ खाना ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने खाने में से कुछ दाने लेकर टुनटुनी के पास जाने लगता है। फिर कालू कौवा अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी की छोटी सी चोंच में दाना खिलाता है। खाना खाने के बाद टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। कालू कौवा रोते रोते अपने घोंसले में जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप रो क्यों रहे हैं? बेचारी एक छोटी सी बच्ची अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों भगवान ने उनके माता पिता को छीन लिया? हाँ, सही कहा कालू जी, वो अकेली है और इससे दुष्ट पंछियों से खतरा भी है। क्यों ना हम टुनटुनी को अपने कालू बेटे के साथ घोंसले में ही रख लें? हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम उसे अपने घोंसले में ही ले आते हैं। ये कहकर वो दोनों उसे लेने के लिए उसके घोंसले की तरफ चले जाते हैं। तभी विशाल चील टुनटुनी को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है, अरे तू तो इन्हीं चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की बेटी है ना, जिन्हें मैंने मार डाला था। तभी वो उड़ते हुए टुनटुनी को अपने पंजों से पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी कालू कौवा और सुंदरी कवि उसे टुनटुनी को ले जाते हुए देख लेते हैं। फिर वो दोनों टुनटुनी को उस दुष्ट चील के छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। वो चील टुनटुनी को मारने ही वाला होता है कि बहुत सारे कौवे वहां आ जाते हैं। इतने सारे कौवों को देखकर चील के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और सारे कौवे चील पर हमला कर देते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। चील का बुरा हाल होने लगता है। फिर कैसे भी करके वो वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद वो चील हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है और इस तरह टुनटुनी अपने माता पिता की हत्या का बदला ले पाती है और इसे नए माता पिता और एक भाई भी मिल जाता है।